मित्रों नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपको YouTube चैनल ई विजडम कोर्स में स्वागत करते हैं। मित्रों, असम में लासित बरफुकन जी के 400वां जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लासित बरफुकन जी के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, लासित बरफुकन जैसा नियमानुवर्तित, कर्मशील और महावीर योद्धा असम में ही नहीं पूरी भारतवर्ष के इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति पाए जाते हैं, जो है वीर शिवाजी। लासित बरफुकन ने पूर्वी भारत में और वीर शिवाजी ने दक्षिण भारत में शक्तिशाली मुगलों का गतिरोध किया था। इंग्लैंड में लॉर्ड नेल्सन और इटली में मैटजिनी, केभोर, गुइसेपी, गरीबोडी ने, राजपूतों में वीर शिवाजी ने जिस प्रकार स्वदेश प्रेम का दृष्टांत प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार असम में लासित बरफुकन ने किया था। उनके जन्मदिन को लेकर इतिहास में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलती, फिर भी इतिहासकारों ने 24 नवंबर यानी 24 नवंबर 1622 इंग्राज में अहोमों की राजधानी गढ़गांव के आसपास में साई सेंग कालुक अर्थात अहोम राज्य के प्रथम बरबरुआ तथा पाइक प्रथा के प्रवर्तक मोमाई तामुली बरबरुआ का 7वां पुत्र तथा चौथी जीवित संतान और कनिष्ठतम संतान के रूप में नागेश्वरी के गर्भ से आपका जन्म को सर्वप्रथम माना है। आपको जन्म से ही लासित नाम से ही जाने जाते थे। उल्लेखनीय है कि अहोम राज्य में जो पदवी यानी पोस्ट होते थे, खास करके मंत्रियों के पोस्ट, उनमें से 5 महत्वपूर्ण पदवी थे: बुरा गोहाई, बर गोहाई, बरपात्र गोहाई, बरबरुआ और बरफुकन। बरफुकन जो है वो सेना का नायक है। निर्भीक, सत, साहसी और स्पष्टवादी लासित बरफुकन के पिताजी बरबरुआ होने के नाते बचपन में ही उस समय के उच्च पदाधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत, चर्चा आदि सुनने का और प्रत्यक्ष करने का मौका लासित को मिला। उन्होंने अहोम शास्त्र, हिंदू धर्म नीति, अर्थशास्त्र आदि के अलावा देश का इतिहास के बारे में ज्ञान अर्जन किया और साथ ही विभिन्न अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर होने के साथ साथ मिलिट्री शिक्षा भी प्राप्त किया। अगर लासित बरफुकन जी के कर्म जीवन के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने उस समय के राजमंत्री के हासोती धरा तामुली अर्थात व्यक्तिगत सहायक के रूप में अपना कर्म जीवन आरंभ किया। उसके बाद भूरा बरुआ जो घोड़े का देखभाल करने वाला होता है, उसका काम किया। इन कार्यों में लासित का कौशलता देखकर अहोम राजा ने दुलिया बरुआ, सिमलो गुरिया फुकन, दुला काखरिया के रूप में उनको नियुक्त किया। उस समय स्वर्गदेव जयध्वज सिंह के राजकाल 1662 इंग्राज में मुगल सम्राट औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला की अगुवाई में असम को आक्रमण करके अहोम राज्य को उनका कॉलोनी बना लिया था। जयध्वज सिंह अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद अपना राज्य को बचा नहीं पा रहा था। जयध्वज सिंह के मृत्यु के पश्चात अपनी पूर्व गौरव को उद्धार करने के लिए स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने लासित को बरफुकन नियुक्त किया अर्थात उनको सेनापति बनाया। लासित ने सेनापति का दायित्व मिलते ही सबसे पहले सेनाओं को एकजुट किया और जिसके फलस्वरूप अहोम सेना ने 1667 इंग्राज में ईटा खोली और गुवाहाटी को उद्धार किया और साथ ही 1662 इंग्राज में मीर जुमला के द्वारा जो अहोम सेनाओं को बंदी किया गया था उनको भी उद्धार किया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस हार का बदला लेने के लिए 1668 इंग्राज में राम सिंह प्रथम को मुगल सेनापति बनाकर असम को आक्रमण करने के लिए भेजा। मुगल सेनाओं ने कामरूप जिला के दलीबारी के सामने अलवाई पर्वत के बीच अपना डेरा डाला। इसी जगह पर 1669 इंग्राज में अहोम और मुगल के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ा जिसको अलवाई युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में लासित बरफुकन को शिकस्त खाना पड़ा था यानी हार खाना पड़ा था। इस हार ने लासित बरफुकन को बहुत प्रभावित किया। इसके पश्चात इतिहास के प्रसिद्ध 1671 इंग्राज का सरायघाट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लासित ने जिस वीरता का परिचय दिया उससे वो इतिहास प्रसिद्ध हो गए। इस युद्ध में मुगल सेना की ओर से अनुमानित 30,000 पदातिक सेना, 15,000 धनुर्धर, 18,000 तुर्की घोड़सवार, 5,000 बंदूकधारी सेना और 10,000 से ज़्यादा तोपें लेकर आए थे। इन विशाल सेना को साधारण युद्ध शैली से हराना नामुमकिन था। इसलिए लासित बरफुकन ने
गोरिल्ला टैक्टिक्स से मुगल सेना को हराया। इस युद्ध में लाचित बरफुकन का वीरता देखकर प्रतिद्वंदी मुगल के सेनापति राम सिंह ने प्रशंसा करते हुए कहा था, लाचित बरफुकन एक बड़ा योद्धा है, वो स्वयं एक चक्रव्यूह है जहाँ से निकलने के लिए कोई छेद नहीं है। उन्होंने आहम राजा, प्रजा और सेनाओं को भी प्रशंसा करते हुए कहा था, धन्य हो राजा, धन्य हो मंत्री, धन्य है सेनापति, धन्य है सेना, एक आदमी इतने सारे सेनाओं को चला सकता है। सरायघाट के युद्ध के समय ही आहम राजा स्वर्गदेव चक्रधर सिंह का देहांत हुआ। राम सिंह ने लाचित को युद्ध विराम का प्रस्ताव भी भेजा था। दूसरी ओर लाचित को भी बुखार हुआ था। इस स्थिति में स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह और अतोनो बुढ़ागोहाई ने मुगल को हमेशा के लिए वहां से भगाने की योजना बनाई। स्वर्गदेव यानी राजा का आदेश मानकर लाचित बरफुकन ने बुखार शरीर से ही जल युद्ध में अपनी सेना की मदद से मुगल को वहां से माना नदी तक पीछे ढकेल दिया था। 1672 इंग्राज में उनका देहांत हो गया। असमिया जाति के लिए उनका अवदान को याद रखते हुए उनके जन्मदिन को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। साल तो उनका 400वां जन्म दिवस होने पर पूरी असम में पूरी पखवाड़ा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मदिन के आयोजन के दौरान निबंध लिखकर सरकारी पोर्टल या एक विशेष ऐप में इसे अपलोड करने का सरकार की तरफ से एक निर्देश किया गया था, जिसको पूरी असम और देश के कुछ अन्य प्रांतों से भी पूरा भरपूर सपोर्ट मिला और उन्होंने इसे लिखकर अपलोड किया। मेरे वीडियो बनाने तक लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा इसे लिखकर अपलोड किया जा चुका था। 1999 इंग्राज में भारत देश के प्रतिरक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस अकादमी ने यहाँ की श्रेष्ठ प्रशिक्षार्थी को लाचित बरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया था। मित्रों, अंत में सरायघाट के युद्ध से जुड़ी एक इतिहास प्रसिद्ध और बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण घटना आपको बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि सरायघाट के युद्ध में मुगल की सेना जिस रास्ते से आक्रमण करने वाला था, उस रास्ते को बंद करने के लिए लाचित बरफुकन जी ने रातों रात एक गढ़ का निर्माण करने का आदेश दिया। उस गढ़ यानी भेटा का निर्माण कार्यों में उनके मामा जी काम का तदारक कर रहे थे। रात को जब लाचित बरफुकन जी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया तो देखा कि मामा जी सो रहे हैं। लाचित बरफुकन जी गुस्से से आग बबूला हो गया और देश से मामा बड़ा नहीं कहते हुए उनके मामा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार का स्वदेश प्रेम लाचित बरफुकन जी में दिखाई मिलते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलेगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत मिले और आप इसे देख पाए। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।